183 बीएनएसएस और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 164 सीआरपीसी के बारे में सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का मैनर क्या होगा, क्योंकि ये सेक्शन दो एस्पेक्ट पर बात करती है। एक है कन्फेशन और एक है स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, ऐसा स्टेटमेंट जो कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो कन्फेशन किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, उसका क्या मैनर होगा, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब बात करेंगे आज की वीडियो में कि स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन को अगर रिकॉर्ड किया जाना है 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी में, तो मैजिस्ट्रेट साहब कौन सा तरीका अपनाएंगे और क्या मैनर रहेगा, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस और 164 सीआरपीसी। इसके रिगार्डिंग 183 बीएनएसएस में दो सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। कन्फेशन के रिगार्डिंग 3 और स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन के रिगार्डिंग दो सबसेक्शंस हैं। देखिए, स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जब भी आप मैनर चेक करेंगे तो उससे पहले आप ये जान लें कि 183 बीएनएसएस में स्टेटमेंट की दो कैटेगरी दी गई है। दो कैटेगरी तो स्पेसिफिकली लिख दी गई हैं और तीसरी कैटेगरी वो बन जाती है जो इन दोनों कैटेगरी के अलावा स्टेटमेंट बच जाते हैं। तो पहली कैटेगरी देखें। पहली कैटेगरी में ऑफेंसेस आते हैं ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। जो किसी वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं, जनरली वो ऑफेंस फर्स्ट कैटेगरी में लिखे गए हैं और ऑफेंस हैं बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता के। तो ये सेक्शन 64 से शुरू होते हैं और 79 तक जाते हैं। इन दोनों के बीच में सेक्शन 72 एंड 73 हटा दीजिए, ये यहां पर इंक्लूड नहीं होंगे। इसका मतलब सेक्शन 64 से 71 तक जाएंगे और फिर 74 से 79 तक जाएंगे बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में। और एक ऑफेंस और है 124 बीएनएस, ये एसिड अटैक से रिलेटेड सेक्शन है। तो ये ऑफेंसेस आते हैं कैटेगरी 1 में। तो एक तरीके की बात तो बताई गई कि जब ये ऑफेंसेस होंगे तब विक्टिम का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सेकंड कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में ऑफेंसेस को बांटा गया है पनिशमेंट के आधार पर। तीन टाइप के ऑफेंसेस दूसरी कैटेगरी में रखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स और मोर, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 10 साल तक की सजा है या 10 साल से ज्यादा की सजा है। तो सेकंड कैटेगरी में एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे रखी है, ऐसे ऑफेंस। तीसरी कैटेगरी, ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, जिनमें मृत्यु दंड का प्रावधान है, डेथ पनिशमेंट का प्रोविजन है। ये तीन कैटेगरी हैं। आपको दोनों में ध्यान देना कि जो पहली कैटेगरी थी उसमें केवल और केवल बीएनएस के ऑफेंस थे, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है ये केवल और केवल पनिशमेंट के आधार पर डिसाइड की गई है। अब ये ऑफेंस चाहे बीएनएस का हो, चाहे अदर लॉज का हो, लोकल लॉ का हो, स्पेशल लॉ का हो, वो सभी इस सेकंड कैटेगरी में आएंगे। और सेकंड कैटेगरी के रिगार्डिंग आपको देखना कहां होगा, सब सेक्शन 6 में, इसी 183 बीएनएसएस की सब सेक्शन 6 में, और उसकी क्लॉज ए है, उसका जब आप सेकंड प्रोवाइजो देखेंगे तो वहां पर ये कैटेगरी दी गई है। तो दो टाइप के ऑफेंसेस तो हैं इस सब सेक्शन में कि इनके रिगार्डिंग मैनर बता दिया गया कि कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब। अब तीसरी कैटेगरी ऑटोमेटिक बन जाती है कि तीसरी कैटेगरी वो होगी जिस कैटेगरी में ना तो पहले वाले ऑफेंस आते हैं 64 से लेकर 79 बीएनएस एक्सेप्ट 72 एंड 73, एक और ऑफेंस 124 बीएनएस, और बाकी इन ऑफेंसेस को छोड़ दें। तो जितने भी ऑफेंसेस अब बच गए वो तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन तीनों कैटेगरी के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब,
ये बात 183 बीएनएसएस बताती है। सबसे पहले आप इन दोनों में दो कैटेगरी के जो ऑफेंस हैं इनमें डिफरेंस आप समझ लें कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फर्स्ट कैटेगरी के जो ऑफेंसेस थे वो केवल और केवल भारतीय न्याय संहिता के हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी के ऑफेंसेस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। वो भारतीय न्याय संहिता के भी हो सकते हैं, वो अदर लॉज के भी हो सकते हैं, स्पेशल लॉ लोकल लॉ के भी वो हो सकते हैं। और एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि पहली कैटेगरी में जो स्टेटमेंट है वो किसका है, वो केवल और केवल विक्टिम का स्टेटमेंट है। विक्टिम कौन, जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंसेस हुए 64 से लेकर 79 बीएनएस, इसमें से आप दो निकाल दें 72 एंड 73, उनको छोड़कर जितने भी ऑफेंसेस जिस पर्सन के अगेंस्ट यहां पर हुए वो केवल विक्टिम है। फर्स्ट कैटेगरी के ऑफेंसेस में इस विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। बट जब आप सेकंड कैटेगरी देखेंगे तो वहां पर विटनेस वर्ड यूज हुआ है, और इस विटनेस में विक्टिम भी हो सकता है और अदर देन विक्टिम भी विटनेस हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। और डिफरेंस आप देख लें कि जो सेकंड कैटेगरी है, जो पनिशमेंट के आधार पर बनाई गई है सेकंड कैटेगरी है, उसमें जो स्टेटमेंट होगा वहां पर स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब तभी रिकॉर्ड करेंगे जब पुलिस ऑफिसर उस विटनेस को मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करेगा। इट मींस सेकंड कैटेगरी के ऑफेंसेस में विक्टिम या विटनेस खुद चलकर नहीं आ सकता मजिस्ट्रेट साहब के पास, और ना ही ये कह सकता है कि आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें। वो केवल तभी रिकॉर्ड करेंगे जब पुलिस ऑफिसर ऐसे विटनेस को प्रोड्यूस करेगा। किसके रिगार्डिंग, सेकंड कैटेगरी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, जो इंप्रिजनमेंट के आधार पर कैटेगराइज किए गए हैं। लेकिन ध्यान देना, फर्स्ट कैटेगरी के जो ऑफेंसेस थे उनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। अब थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे थोड़ी देर में अभी, पर आपको यह डिफरेंस ध्यान रखना है कि सेकंड कैटेगरी के ऑफेंसेस का स्टेटमेंट केवल तभी रिकॉर्ड होगा जब पुलिस ऑफिसर विटनेस को लेकर आएगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और फर्स्ट कैटेगरी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट कैटेगरी के ऑफेंसेस में विक्टिम खुद चलकर भी आ सकता है मैजिस्ट्रेट साहब के पास और कह सकता है कि आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। ये तो हुए दोनों कैटेगरी के ऑफेंसेस में डिफरेंसेस। अब बात कर लेते हैं कि सिमिलरिटी भी है क्या दोनों में कुछ। हाँ, एक सिमिलरिटी है दोनों में कि दोनों ही केस में मैजिस्ट्रेट साहब बाउंड हैं, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। ये दोनों में सिमिलरिटी है, मैजिस्ट्रेट साहब को बाउंड कर दिया है, वहां उनकी डिस्क्रिशन नहीं छोड़ी है दोनों ही कैटेगरी के ऑफेंसेस में। तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि जो तीसरी कैटेगरी बच गई वहां उनकी डिस्क्रिशन है कि उस तीसरी कैटेगरी के ऑफेंसेस में वो स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करें या ना। सबसेक्शन 1 ऑफ 183 बीएनएसएस जब आप देखते हैं तो वहां पर वर्ड यूज हुआ है द मैजिस्ट्रेट मे रिकॉर्ड द कन्फेशन और स्टेटमेंट, और ये मे वर्ड ये बताता है कि मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन है, वो बाउंड नहीं है। उन्हें लगता है कि रिकॉर्ड करना चाहिए तो करें, अगर उनकी डिस्क्रिशन में ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए ये स्टेटमेंट तो ना। बट ये दो जो कैटेगरी दी गई है सबसेक्शन 6 में, इनमें वो बाउंड है कि स्टेटमेंट उनको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। ये एक सिमिलरिटी है। सबसेक्शन 5 एंड 6 मैंने दो सबसेक्शन बताई जो स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। सबसेक्शन 5 बताती है एक्चुअल मैनर कि किस तरीके से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। लैंग्वेज देखेंगे तो लिखा है एनी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को क्वालिफाई किया अदर देन अ कन्फेशन। इट मींस कि सबसेक्शन 5 में जो स्टेटमेंट की बात हो रही है वो अदर देन कन्फेशन है, क्योंकि कन्फेशन की बात ऑलरेडी सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 में हम कर चुके हैं, लॉ में बताया गया है। तो एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such manner
hereinafter provided for the recording of evidence as is best fitted to the circumstances of the case। ये बीच में से मैंने एक ये फ्रेज छोड़ी है, तब आपको पढ़ाया है, रीजन बीइंग की फ्लो टूट जाएगा बीच में से अगर आप ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये कहा कि अब बीएनएसएस में एविडेंस को रिकॉर्ड करने का जो तरीका इस सेक्शन के आगे बताया गया बीएनएसएस में, मैजिस्ट्रेट साहब उनमें से कोई तरीका जो उनको बेस्ट लगता हो इस केस के सर्कमस्टांसेस के आधार पर उस तरीके को वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपने पिछली वीडियो मेरी देखी हो तो उसमें कन्फेशन के रिगार्डिंग ऐसा नहीं था। कन्फेशन अगर रिकॉर्ड करना है तो वहां पर एक स्पेसिफिक नंबर लिखा गया सेक्शन का 316 बीएनएसएस में जो तरीका बताया गया कि एक्यूज को कैसे एग्जामिन किया जाएगा उसी तरीके से कन्फेशन भी रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जब स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने की बात आती है तो कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन नहीं बताई, उन्होंने कहा कि इस सेक्शन से आगे जितने भी तरीके एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बताए गए हैं उनमें से मजिस्ट्रेट की ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो तरीका बेस्ट बैठता हो इस केस के सर्कमस्टांसेस, तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर, वो तरीका मैजिस्ट्रेट साहब फॉलो कर सकते हैं। और हेयर इन आफ्टर का मतलब है कि यहां से आगे, यहां से ऊपर जो प्रोविजन दिए गए 183 बीएनएसएस से पहले पहले जो प्रोविजन दिए गए वो नहीं है एप्लीकेबल। यहां पर यहां केवल वही एप्लीकेबल होंगे जो 183 से आगे अब प्रोविजन दिए गए हैं। अब आप चैप्टर देखेंगे बीएनएसएस में, चैप्टर नंबर है 25। इस चैप्टर में बताया गया है कि एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड होंगी ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। तो इस चैप्टर के आधार पर मैजिस्ट्रेट साहब डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कौन सा तरीका फॉलो करना है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। इसी सबसेक्शन में, सबसेक्शन 5 में एक और बात कही गई है, मजिस्ट्रेट साहब को एक पावर दे दी गई। अभी तक तो आधा पार्ट तो ड्यूटी थी उनकी, लेकिन उनको एक और पावर दे दी गई। एंड द मैजिस्ट्रेट shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded। जिस पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है उस पर्सन को ओथ एडमिनिस्टर करा सकते हैं, ओथ दिला सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं। अब इस पावर के दिए जाने से क्या असर आता है? देखिए, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है वो भी, और ये स्टेटमेंट 183 बीएनएसएस भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट साहब है। तो क्या उस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में अंतर है? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर 161 का स्टेटमेंट देने के बाद वो विटनेस कोर्ट में गया और अपने स्टेटमेंट को उसने चेंज कर दिया, पलट गया, वो जो पहले पुलिस को स्टेटमेंट दिया था अब भाई साहब कुछ और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है इस आधार पे कि उसने झूठा स्टेटमेंट या तो पहले दिया था या अब दे रहा है? नहीं की जा सकती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट लिया था वो ऑन ओथ नहीं था। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब ने जो ये रिकॉर्ड किया 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी में स्टेटमेंट, ये ऑन ओथ होगा। और अगर ये वाला स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने देने के बाद विटनेस कोर्ट में जब स्टेटमेंट देगा और वहां पलट जाता है अपने स्टेटमेंट से, तो फिर उसको ये कहा जा सकता है कि भाई साहब या तो आपने पहले झूठ बोला था या फिर आज झूठ बोल रहे हैं। और दोनों ही स्टेटमेंट ओथ पे होते हैं, तो ओथ दिलाने के बाद ये ड्यूटी हो जाती है किसी भी पर्सन की कि वो अब जब बोलेगा तो सब सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसे पर्सन के खिलाफ अब केस चलाया जा सकता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है ओथ दिलाने से। देखिए, ये सब सेक्शन 6 और उसकी क्लॉज ए, उसमें जो मैं पीछे बता चुका हूं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हैं ये, और अगर
ऐसे ऑफेंसेस रिपोर्ट हुए हैं तो क्या प्रोसीजर होगा स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का, ये सब सेक्शन एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64 से लेकर 71 एंड 74 से लेकर 79 और 124 BNS, ये BNS के ऑफेंस हैं। 64 से 71, 74 से 79 और एक ऑफेंस है 124। मैंने पीछे आपको बताया कि ये ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, लेकिन आप जाना BNS खोल के देखना, वहां 124 सेक्शन है जो एसिड अटैक से रिलेटेड है। कितनी बार आपने न्यूज में सुना होगा कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर एसिड से अटैक कर दिया, एसिड फेंककर उसका फेस डिसफिगर कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने ऐसे देखे होंगे। इस बात को देखते देखते हमारे मन में एक ऐसी बात बैठ गई है कि एसिड अटैक का जो ऑफेंस होता है वो केवल लड़कियों पर होता है, अगेंस्ट वुमेन होता है ओनली। लेकिन जब आप 124 BNS पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा, वहां पर लिखा है किसी भी पर्सन के ऊपर एसिड से अटैक हुआ तो इस पर्सन में मेल भी इंक्लूड है और फीमेल भी इंक्लूड है। बाकी जो सेक्शंस हैं 64 टू 71 एंड 74 टू 79, ये स्पेशली ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है। बट जब 124 BNS की बात आएगी तो ये ऑफेंस दोनों के अगेंस्ट है। तो क्या एक मेल पर्सन के ऊपर किसी ने एसिड से अटैक कर दिया तो अब यहां पर जो विक्टिम है वो मेल है, तो उसका स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट साहब को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। बाकी बातें तो सब सेम हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है इसमें जो आप लास्ट लाइन में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि कब होगा ऐसा स्टेटमेंट, कब रिकॉर्ड होगा। तो लाइन देखें आप क्या लिखा है, पहले तो मैनर देख लें किस मैनर में रिकॉर्ड होंगे ये वाले। इन्होंने लिखा है इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5। जो पीछे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको सब सेक्शन 5 बताई, उसमें जो मैनर था कि चैप्टर नंबर 25 में जो तरीका बताया गया है उस तरीके में से कोई भी तरीका मैजिस्ट्रेट साहब अपना लें जो उनको ठीक लगे। तो यहां पर भी वही तरीका है मैनर तो जो सब सेक्शन 5 में बताया गया है। बट स्टेज आती है कि ये स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड होगा, उसके लिए यहां पर एक लाइन लिखी, कब होगा रिकॉर्ड, एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पुलिस। ये बड़ी टेक्निकल लाइन है, बहुत ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पे लिखा गया है कि जैसे ही पुलिस की नोटिस में इन ऑफेंसेस में से कोई भी ऑफेंस लाया गया तो उसके तुरंत बाद, एज सून एज, उसके तुरंत बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा। आपको जब मैंने 173 BNSS पढ़ाई तो वहां पर एक प्रोवाइजो लिखा गया है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई है कि जब यही ऑफेंसेस अगर रिपोर्ट होते हैं थाने में तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कि वो जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता हो, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ये 183 BNSS के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देगा विक्टिम के। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो वो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है और वो विक्टिम को नहीं लेकर गया मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, तो मेरा क्वेश्चन कि क्या मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि वो नोटिस इशू कर दें स्टेशन हाउस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को और डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस विक्टिम को मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए, मैं इसका स्टेटमेंट 183 BNSS रिकॉर्ड करूंगा। देखा जाए तो ड्यूटी पुलिस के ऊपर लगाई गई है 173 BNSS, बट मेरा क्वेश्चन है कि ड्यूटी अपनी सपोज वो पूरी नहीं करता है
तो क्या मैजिस्ट्रेट साहब के हाथ बांध दिए लॉ ने कि वो नहीं बुला सकते विक्टिम को, या फिर विक्टिम खुद नहीं आ सकता चलकर मैजिस्ट्रेट साहब के पास कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो जी? केवल और केवल पुलिस के ऊपर डिपेंड रहेंगे क्या? देखिए लॉ की लैंग्वेज क्या कहती है, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि जब भी ये ऑफेंस होंगे, इन ऑफेंसेस में द मैजिस्ट्रेट को बाउंड किया गया है कि आप रिकॉर्ड करोगे ही करोगे क्या? द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। आपकी ड्यूटी है कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उस पर्सन का जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस हुए। और अगर ये मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है और उधर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर नहीं रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब को तो करनी पड़ेगी ना। तो मजिस्ट्रेट साहब इस सेल की वजह से ऑर्डर कर सकते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर को कि आप विक्टिम को मेरे सामने प्रोड्यूस करो और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भाई तुम करो या ना करो। तो उन पर कहीं रोक नहीं है। सिमिलरली अगर विक्टिम मान लो विजिलेंट है और अपने राइट्स को वो पहचानता है, पुलिस ऑफिसर तो लेकर नहीं आया और उधर मैजिस्ट्रेट साहब ने भी नहीं बुलाया, तो क्या ये विक्टिम खुद मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर नहीं कह सकता कि आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो? देखिए जो सेल वर्ड है ये मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर ड्यूटी लगाता है कि उनको ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, और कंडीशन लगाई है कब करना पड़ेगा? एज सून एज द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पुलिस। पुलिस की नोटिस में आ गया ये ऑफेंस, उसके बाद कभी भी मैजिस्ट्रेट साहब बाउंड हो गए कि आपको ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहीं भी यहां पर नहीं लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर लेकर जाएगा तभी मैजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सेकंड कैटेगरी में ध्यान देना, जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई थी जो इम्प्रिजनमेंट के आधार पर तैयार की गई है, वहां पर स्पेशली लिखा गया है कि मैजिस्ट्रेट साहब बाउंड तो हैं वहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कब? जब पुलिस ऑफिसर उस विटनेस को प्रोड्यूस करेगा मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इट मींस कि अगर वो विक्टिम खुद भी मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच जाता है और कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, उसे केवल एक ही बात प्रूव करनी है कि वो जो ऑफेंस हुआ मेरे साथ उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंच गई है, देन केवल इतने मात्र से मैजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहां पर जनरली जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हैं। अगर एक ऑफेंस को छोड़ दिया जाए 124 को, तो लॉ ने ध्यान रखा कि जब किसी वुमेन के साथ रेप का ऑफेंस होता है तो हमारे समाज की स्थिति ऐसी है कि वो फीमेल विक्टिम वो अपनी बात को बताने में उसको डर लगता है, और स्पेशली तब डर लगता है जब उसकी बात सुनने के लिए सामने कोई मेल पर्सन बैठा। तो लॉ ने इस बात का ध्यान रखा और प्रोवाइजो 1 लिखा है, सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, और उसका प्रोवाइजो फर्स्ट ये कहा गया कि जहां तक प्रैक्टिकेबल होगा ये वाला स्टेटमेंट फीमेल मजिस्ट्रेट साहब ही रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि विक्टिम अपनी सारी की सारी बातें उनको आसानी से बता सके। लेकिन और एक बात ध्यान रखी कि सभी जगह कई बार फीमेल मैजिस्ट्रेट साहब अवेलेबल नहीं होते, तो क्या उस सिचुएशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं होगा? फिर उन्होंने लिख दिया कि इन एब्सेंस ऑफ फीमेल मैजिस्ट्रेट, एक मेल मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन, वहां पर किसी ना किसी वुमेन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तब मेल मैजिस्ट्रेट साहब भी ऐसी विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बोला गया प्रोवाइजो 1 में। अब सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, उसका प्रोवाइजो 2 क्या कहता है? प्रोवाइजो 2 बात करता है जो मैंने सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस बताई, उन ऑफेंसेस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होगा। तो सेकंड कैटेगरी है क्या, वो मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ऐसे ऑफेंसेस
पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स और मोर, 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा है। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या ऑफेंसेज पनिशेबल विद डेथ, जहां पर डेथ पनिशमेंट है। इन 3 टाइप के ऑफेंसेज के लिए क्या लिखा है? लिखा द मैजिस्ट्रेट सेल, ये मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है, द मैजिस्ट्रेट सेल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय पुलिस ऑफिसर। ऐसी लैंग्वेज पीछे फर्स्ट कैटेगरी के ऑफेंसेस के लिए नहीं लिखी थी। तो ये बात भी क्लियर करती है कि फर्स्ट कैटेगरी के ऑफेंसेस तो तब भी रिकॉर्ड हो सकते हैं जब पुलिस ऑफिसर नहीं लेकर आया है। तो उसमें 2 बातें कि विक्टिम खुद आ जाए या मैजिस्ट्रेट साहब बुला लें। तो इन्होंने यहां बाउंड कर दिया मैजिस्ट्रेट को कि सेकंड कैटेगरी के ऑफेंसेस के लिए, सेकंड कैटेगरी के ऑफेंसेस के लिए मैजिस्ट्रेट साहब बाउंड हैं उस विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन केवल और केवल जब पुलिस ऑफिसर प्रोड्यूस करेगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। अगर सेकंड कैटेगरी के ऑफेंसेस का कोई विक्टिम है या विटनेस है, वो ये कहता है मजिस्ट्रेट साहब को आकर के जी आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए क्योंकि आपको बाउंड किया गया है इन ऑफेंसेस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये लाइन मजिस्ट्रेट साहब को पावर देती है कि वो मना कर सकते हैं कि मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा जब पुलिस ऑफिसर लेकर आएगा, तुम्हारे कहने से मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो ये हुआ प्रोवाइजो नंबर 2। अब प्रोवाइजो नंबर 3 सबसेक्शन 6 ही है, क्लॉज ए ही है, उसमें 4 प्रोवाइजो हैं, 2 बता दिए गए, अब तीसरा प्रोवाइजो। देखिए जो प्रोवाइजो नंबर 3 है ना, ये दोनों कैटेगरी के ऑफेंसेस के लिए है, क्योंकि वहां पर केवल और केवल ये लिखा गया कि जब स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होना है, अगर वो पर्सन डिसेबल है, डिसेबल 4 बातें लिखकर बताया गया। डिसेबल कैसा है? टेम्परेरीली या परमानेंटली, मेंटली या फिजिकली, इनमें से किसी भी तरीके से अगर वो पर्सन जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है वो डिसेबल पर्सन है, तो मजिस्ट्रेट साहब को फिर से बाउंड कर दिया कि आप इंटरप्रेटर की या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेंगे। यानी ये जो स्टेटमेंट अब आप रिकॉर्ड करेंगे विद द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर, बिना इनकी असिस्टेंस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। किनका? जो पर्सन स्टेटमेंट देना चाहते हैं लेकिन वो डिसेबल हैं मेंटली या फिजिकली, या तो टेम्परेरीली या परमानेंटली। अब प्रोवाइजो नंबर 4 इसी से रिलेटेड बात करता है कि जब पर्सन डिसेबल था और उसका ये स्टेटमेंट 183 बीएनएसएस रिकॉर्ड हो रहा है विद द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर, तो एक और ड्यूटी लगाई कि अब ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। इट मींस कि ऐसे स्टेटमेंट की वीडियोग्राफी की जाएगी, और ये किसकी ड्यूटी है? कौन कराएगा? मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है। वो मजिस्ट्रेट साहब ऐसे स्टेटमेंट की वीडियोग्राफी भी कराएंगे। नॉट ओनली वीडियोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी भी कराएंगे, टेक्स्ट में भी लिखा जाएगा इंटरप्रेटर की हेल्प से या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प से, और साथ में उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। ये तो हुई बातें कि स्टेटमेंट किस मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सबसेक्शन 6 और उसकी क्लॉज बी, वहां पर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो इस स्टेटमेंट को लीगली कोई वैल्यू देते हैं। और सबसेक्शन 7 183 बीएनएसएस में केवल 7 सबसेक्शन हैं, जिसमें से सबसेक्शन 6 तक हमने पढ़ लिया, केवल और केवल एक क्लॉज बी रह गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब सबसेक्शन 7 क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने इस सेक्शन 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई कन्फेशन रिकॉर्ड किया या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, इनको ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देगा, उनको फॉरवर्ड कर देगा जो मजिस्ट्रेट साहब इस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए ऑथराइज है।
तो अगर आप ब्रीफ देखें एक इस सेक्शन का, तो आप पाएंगे कि जो सब सेक्शन 1 है और सब सेक्शन 7 है, ये दोनों एस्पेक्ट पे बात करती है, कन्फेशन और स्टेटमेंट, दोनों के बारे में बातें करती है। लेकिन जो बीच की सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 2, 3 एंड 4, ये केवल और केवल कन्फेशन की बात करते हैं। और जो सब सेक्शन 5 एंड 6 हैं, ये केवल और केवल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो ये था कि स्टेटमेंट किस मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर किया जाए। और इसी तरीके की और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और वीडियो अच्छी अगर आपको लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, मोटिवेशन मिलता है मुझे, मैं और मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बना के लाता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।